मनुष्य का मन एक अत्यंत शक्तिशाली साधन है जो उसे किसी भी दिशा में ले जाने की क्षमता रखता है। अगर मन सकारात्मक विचारों से भरा हो तो व्यक्ति जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। लेकिन यदि मन नकारात्मक विचारों का घर बन जाए तो जीवन में दुख, तनाव और अशांति का वास हो जाता है। इसलिए मन की शुद्धि और बुरे विचारों का नाश अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। इस निबंध में हम मन को शुद्ध करने के विभिन्न उपायों और बुरे विचारों से मुक्ति पाने के तरीकों पर विचार करेंगे। मन की शुद्धि का महत्व। मन की शुद्धि का अर्थ है विचारों, भावनाओं और संकल्पों को सकारात्मक और शुद्ध बनाना। मनुष्य का मन एक ऐसा स्थान है जहां विचारों की उत्पत्ति होती है और इन्हीं विचारों के आधार पर उसकी सोच, समझ और कार्य प्रभावित होते हैं। जब मन में शुद्ध विचार होते हैं तो व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और वह जीवन की समस्याओं का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ करता है। वहीं दूसरी ओर यदि मन में नकारात्मक या अशुद्ध विचार होते हैं तो यह व्यक्ति को मानसिक तनाव, भय और असफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए मन की शुद्धि करना न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण है। बुरे विचारों का नाश क्यों आवश्यक है? बुरे विचार नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होते हैं जो मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करते हैं। ये विचार मन में गुस्सा, ईर्ष्या, भय और घृणा जैसी भावनाओं को जन्म देते हैं जिससे व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। बुरे विचार मन को अशांत करते हैं और हमें अपने वास्तविक उद्देश्य से भटकाते हैं। अगर इन्हें समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे हमारे मन पर कब्जा कर लेते हैं और हमें अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक विकारों की ओर धकेल देते हैं। बुरे विचारों का नाश करके व्यक्ति अपने मन को शांत, स्थिर और संतुलित बना सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों का अवलोकन करें और उन विचारों को पहचानें जो हमें परेशान कर रहे हैं। मन की शुद्धि के उपाय। मन की शुद्धि के कई उपाय हो सकते हैं जिनका पालन करके व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक और शांत बना सकता है। नीचे दिए गए कुछ प्रमुख उपाय हैं। ध्यान मन की शुद्धि का एक प्रमुख साधन है। यह एक प्राचीन विधि है जिसका उपयोग हमारे ऋषिमुनियों ने आत्मा और मन की शांति प्राप्त करने के लिए किया है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और उसे शांति की ओर ले जा सकता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे नकारात्मक विचारों से मुक्त होने लगता है और उसमें शांति और स्थिरता आती है। ध्यान नियमित रूप से करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और बुरे विचारों का नाश होता है। मन की शुद्धि के लिए सकारात्मक विचारों का होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। सकारात्मक सोच से मन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है जिससे व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ कर सकता है। इसके लिए हमें अपने विचारों का निरीक्षण करना चाहिए और जैसे ही कोई नकारात्मक विचार मन में आए उसे सकारात्मक विचार से बदल देना चाहिए। सत्संग और अध्यात्म। सत्संग का अर्थ है सत्य की संगति। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें सच्चाई, धर्म और सकारात्मकता का मार्ग दिखाते हैं तो हमारा मन भी उसी दिशा में जाने लगता है। सत्संग से व्यक्ति के मन में शुद्धता आती है और उसे अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। इसके अलावा अध्यात्म का मार्ग भी मन की शुद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम अध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं तो हम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग करते हैं। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना। यह न केवल पुस्तकों का अध्ययन है बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार का भी निरीक्षण करना है। स्वाध्याय से हमें यह समझ में आता है कि हमारे मन में कौन से विचार शुद्ध हैं और कौन से अशुद्ध। जब हम अपने विचारों का विश्लेषण करते हैं तो हम बुरे विचारों को पहचानकर उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। स्वाध्याय से हमें आत्मचिंतन की शक्ति मिलती है जो मन की शुद्धि के लिए आवश्यक है। मन की शुद्धि के लिए क्षमा और दया का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमारे मन से नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। क्षमा से मन हल्का होता है और व्यक्ति शांति की ओर अग्रसर होता है। इसके साथ ही
दया और करुणा का भाव मन को पवित्र और निर्मल बनाता है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं तो हमारे मन में शुद्धता आती है और हम अपने बुरे विचारों से मुक्ति पा सकते हैं। योग और शारीरिक व्यायाम। योग और शारीरिक व्यायाम का भी मन की शुद्धि में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब हम नियमित रूप से योग करते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों संतुलित रहते हैं। योग के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा शारीरिक व्यायाम से शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मानसिक थकान और तनाव समाप्त हो जाता है। बुरे विचारों से मुक्ति पाने के अन्य उपाय। आत्मनिरीक्षण से हम अपने भीतर झांक सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमें अपने बुरे विचारों का पता चलता है और हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण से हमें यह भी समझ में आता है कि किन परिस्थितियों में हमारे मन में बुरे विचार आते हैं और हम उन परिस्थितियों से कैसे निपट सकते हैं। प्रकृति के साथ समय बिताना। प्रकृति के साथ समय बिताने से मन को शांति और संतुलन प्राप्त होता है। जब हम प्रकृति के करीब होते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है और बुरे विचारों का नाश होता है। प्राकृतिक वातावरण में बिताया गया समय हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावा यह हमारे विचारों को भी शुद्ध करता है। सकारात्मक और प्रेरणादायक साहित्य का अध्ययन। सकारात्मक और प्रेरणादायक साहित्य पढ़ने से भी मन की शुद्धि होती है। जब हम उन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं जो हमें जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती हैं, तो हमारा मन शुद्ध और सकारात्मक विचारों से भर जाता है। इससे बुरे विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति मानसिक शांति का अनुभव करता है। संतुलित और सात्विक आहार। आहार का हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा आहार हम ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा मन भी बनता है। यदि हम सात्विक और संतुलित आहार का सेवन करते हैं तो हमारा मन भी शुद्ध और शांत रहता है। इसके विपरीत यदि हम तामसिक या राजसिक आहार का सेवन करते हैं तो हमारा मन भी अशुद्ध और अशांत हो जाता है। इसलिए मन की शुद्धि के लिए संतुलित और सात्विक आहार अत्यंत आवश्यक है। मन की शुद्धि और बुरे विचारों का नाश करना एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके लिए हमें धैर्य, संकल्प और अनुशासन की आवश्यकता होती है। जब हम नियमित रूप से ध्यान, योग, स्वाध्याय और सकारात्मक सोच का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और बुरे विचारों से मुक्ति मिलती है। जीवन में शांति, सुख और सफलता प्राप्त करने के लिए मन की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। बुरे विचारों का नाश करके ही हम अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। जीवन एक यात्रा है जिसमें अनेक प्रकार की चुनौतियां और समस्याएं सामने आती हैं। चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक या शारीरिक, हर समस्या के पीछे एक समाधान छिपा होता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि कोई भी समस्या अस्थायी होती है और उसका कोई न कोई समाधान होता है। हमारे जीवन की समस्याओं को देखने और उनसे निपटने का तरीका ही यह निर्धारित करता है कि हम कितने सफल होंगे। इस निबंध में हम जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं और उनके संभावित समाधानों पर चर्चा करेंगे। समस्या का स्वभाव। समस्याओं का आना जाना जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा हो। यह जरूरी नहीं कि समस्या हमेशा बड़ी ही हो, कभी कभी छोटी छोटी समस्याएं भी हमारे जीवन को चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। उदाहरण के लिए नौकरी में तनाव, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक संकट, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इत्यादि। किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि समस्या वास्तव में है क्या। जब हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं तभी हम उसके समाधान के लिए उचित कदम उठा सकते हैं। कई बार लोग समस्या से भागने की कोशिश करते हैं या उसे अनदेखा करते हैं, जो कि एक गलत दृष्टिकोण है। समस्या से निपटने के लिए हमें उसे समझना, स्वीकार करना और फिर उसके समाधान के लिए ठोस योजना बनानी होती है। समाधान का महत्व। हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन समाधान प्राप्त करने के लिए सही दृष्टिकोण और सकारात्मक मानसिकता जरूरी होती है। कई बार समस्याएं इतनी जटिल होती हैं कि उनका हल आसानी से नहीं मिलता,
लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास से हम किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं। जीवन में धैर्य और समाधान की तलाश की प्रवृत्ति ही हमें समस्याओं से उबरने में मदद करती है। समाधान के कई प्रकार हो सकते हैं, तात्कालिक, दीर्घकालिक या समय पर आधारित। तात्कालिक समाधान वे होते हैं जो समस्या के तुरंत बाद उसे सुलझाने में मदद करते हैं। दीर्घकालिक समाधान वे होते हैं जो समस्या को जड़ से समाप्त कर देते हैं ताकि वह भविष्य में फिर से उत्पन्न न हो। हमें हर समस्या का समाधान इन दोनों दृष्टिकोणों से खोजना चाहिए। समस्याओं का विश्लेषण। समस्याओं के समाधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है उनका विश्लेषण। जब हम समस्या को गहराई से समझते हैं तभी हम उसके संभावित समाधानों की पहचान कर सकते हैं। जीवन में समस्याएं विभिन्न रूपों में आती हैं, इसलिए उनका समाधान भी विभिन्न तरीकों से हो सकता है। यहां कुछ प्रमुख समस्याओं और उनके समाधानों पर विचार किया गया है। व्यक्तिगत समस्याएं। व्यक्तिगत समस्याएं अक्सर हमारे मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं। इनमें आत्मसम्मान की कमी, अवसाद, तनाव, चिंता आदि शामिल होते हैं। इन समस्याओं का समाधान आत्मविश्लेषण, सकारात्मक सोच और समय समय पर मनोवैज्ञानिक सलाह द्वारा किया जा सकता है। ध्यान, योग और नियमित व्यायाम से भी मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। पारिवारिक समस्याएं। पारिवारिक जीवन में कई बार आपसी समझ और संचार की कमी के कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं का समाधान बातचीत, समझ और धैर्य के साथ किया जा सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच संवाद को बढ़ावा देना और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। कठिन समय में पारिवारिक समर्थन हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए रखता है। आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं जीवन की सबसे सामान्य और कठिन समस्याओं में से एक होती हैं। धन की कमी, कर्ज, नौकरी की अस्थिरता आदि ऐसी समस्याएं हैं जो व्यक्ति को मानसिक रूप से थका देती हैं। आर्थिक समस्याओं का समाधान वित्तीय योजना, बचत की आदत और स्मार्ट निवेश से किया जा सकता है। बजट बनाना और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना भी आर्थिक समस्याओं से निपटने का एक प्रमुख तरीका है। स्वास्थ्य समस्याएं। स्वास्थ्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यदि हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम किसी भी समस्या का सामना करने में सक्षम नहीं होते। स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान सही खानपान, नियमित व्यायाम और समय समय पर चिकित्सा परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना भी बेहद जरूरी है। तनाव और चिंता से निपटने के लिए हमें मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं समाज में व्याप्त असमानता, भेदभाव, गरीबी और अन्याय से जुड़ी होती हैं। इन समस्याओं का समाधान समाज की सामूहिक चेतना और सहभागिता से ही हो सकता है। जब समाज के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं और न्याय, समानता और मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, तभी इन समस्याओं का समाधान संभव हो पाता है। समाधान खोजने की प्रक्रिया। समस्याओं से निपटने के लिए कुछ प्रमुख कदम हैं जो हमें हर बार समाधान खोजते समय अपनाने चाहिए। समस्या की पहचान। सबसे पहले समस्या को ठीक से समझना और उसकी पहचान करना महत्वपूर्ण है। जब तक हमें समस्या की जड़ पता नहीं होती, तब तक हम सही समाधान नहीं ढूंढ सकते। समस्या का विश्लेषण। समस्या का गहराई से विश्लेषण करना जरूरी है। इसके लिए समस्या के कारणों, प्रभावों और संभावित परिणामों को समझना आवश्यक है। विकल्पों की खोज। हर समस्या का कई समाधान हो सकते हैं। हमें विभिन्न विकल्पों की खोज करनी चाहिए और उनके संभावित परिणामों पर विचार करना चाहिए। सर्वोत्तम विकल्प का चयन। सभी विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद हमें उस विकल्प का चयन करना चाहिए जो सबसे प्रभावी और व्यावहारिक हो। समाधान का क्रियान्वयन। चयनित समाधान को लागू करना भी एक महत्वपूर्ण चरण है। सही योजना और क्रियान्वयन से ही समस्या का हल प्राप्त होता है। समाधान का मूल्यांकन। समस्या का समाधान लागू करने के बाद उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि वह कितना प्रभावी रहा। यदि आवश्यक हो तो समाधान में सुधार भी किया जा सकता है। समस्याओं से सीख। हर समस्या हमें कुछ न कुछ सिखाती है। समस्याएं हमें धैर्य, संयम और समस्या समाधान की कला सिखाती हैं।
जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती हैं। समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना हमें आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है। इसके अलावा समस्याओं का सामना करते हुए हम यह भी सीखते हैं कि जीवन में हर समस्या के समाधान के लिए समय, धैर्य और सही दृष्टिकोण आवश्यक है। कठिन समय में हमारे द्वारा किए गए प्रयास और संघर्ष ही हमें भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। निष्कर्ष: जीवन में समस्याओं का होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हर समस्या का समाधान संभव है। यह हमारे दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच और समस्याओं को हल करने के लिए हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। समस्याओं से डरने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए और उनसे कुछ सीखते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। जब हम समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में ठोस प्रयास करते हैं, तो न केवल हम उस समस्या से उबरते हैं, बल्कि अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित बना पाते हैं।